तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक मैकेनिकल ब्रांच की बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट जो कि थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारी थ्योरीज के बारे में। तो चलिए बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ड थर्मोडायनेमिक्स, तो दोस्तों इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं थर्मो थर्मो से जैसा वर्ड ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब होता है हीट से। तो हीट, तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, यानी डायनेमिक्स का तो मतलब दोस्तों मूवमेंट से ही होता है, यानी इसके मूवमेंट या इसके फ्लो या कहीं पे वर्क डन हो रहा हो। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वो चीज़ है जिसमें हीट का फ्लो या फिर कहीं पे हीट का वर्क डन हो रहा है, हीट ऐड हो रहा हो, या कहीं पे हीट घट रहा हो, या कहीं पे वर्क डन हो रहा हो, या कहीं पे वर्क डन ना हो रहा हो। तो दोस्तों ये होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए समझते हैं कि थ्योरेटिकली थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जो कि हीट और उसके अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच का रिलेशन को बताता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बीच के रिलेशंस को बताता है। इन पर्टिकुलरली इट डिस्क्राइब्स हाउ थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और दोस्तों अब इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि सिस्टम सिस्टम दोस्तों एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हम एक कंसंट्रेट एरिया करते हैं, जहाँ पे एक एरिया को कंसंट्रेट किया जाता है, जहाँ पे हम अपने वर्क को स्टडी करें। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ए स्पेसिफाइड रीजन कंसंट्रेटेड टू स्टडी। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सिस्टम एक स्पेसिफाइड रीजन है जहाँ पर हम कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज़ की स्टडी के लिए। तो दोस्तों अगर किसी पार्ट को हम कंसंट्रेट करते हैं स्टडी के लिए तो उसकी बाहरी चीज़ को हम सराउंडिंग बोलते हैं। मान लीजिए जैसा कि हमने एक सिस्टम कंसंट्रेट किया है तो इसके बाहर चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। और जो इसको सेपरेट करता है दोस्तों, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है दोस्तों, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। और दोस्तों जो सराउंडिंग के भी बाहर होता है, यानी जो सराउंडिंग के भी बाहर होता है उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। यानी सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम यूनिवर्स बोलते हैं दोस्तों। सो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि बाउंड्री कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं द बाउंड्री जो होती है दो प्रकार की होती है, एक मूवेबल बाउंड्री, दूसरी फिक्स्ड बाउंड्री। जो मूवेबल बाउंड्री होती है दोस्तों उसका हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि जो एक पिस्टन और सिलेंडर का जो एग्जांपल होता है दोस्तों, पिस्टन और सिलेंडर जो एग्जांपल होता है दोस्तों, जहाँ पे पिस्टन मूव कर सकती है सिलेंडर के अंदर, तो उसे हम बोल सकते हैं दोस्तों मूवेबल बाउंड्री। जबकि फिक्स्ड बाउंड्री हम बोल सकते हैं दोस्तों उसे जहाँ पर कोई मूवमेंट ना हो, जैसा कि एक सिलेंडर में जो गैस भरी हुई है उसे हम बोल सकते हैं फिक्स्ड बाउंड्री। अब दोस्तों जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने होते हैं। तो दोस्तों सिस्टम दो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोज्ड, दूसरा ओपन और तीसरा आइसोलेटेड। तो दोस्तों अब क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जांपल एक चाय की कप जिस पे एक प्लेट रखा हो, जिस पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जिस पे एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो सकती है। मान लें वहाँ से इवापोरेशन निकले, जो वेपर्स निकले, उससे तो एनर्जी तो लॉस होगी, लेकिन मास क्या उस कप का मास कम हो सकता है दोस्तों? नहीं, मास तो उतना ही रहेगा। उसी तरह दोस्तों अब हम दूसरे सिस्टम की बात कर लें तो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में दोस्तों दोनों ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र होता है, जिस पे हम बोल सकते हैं इसका एग्जांपल कि वही कप ऑफ टी को अगर हम उसकी प्लेट हटा दें तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि दोनों का लॉस हो जाएगा, मास और एनर्जी दोनों का लॉस हो जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है दोस्तों जहाँ पर ना मास और ना ही एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं आप, फुल्ली इंसुलेटेड कंटेनर, कोई एक कंटेनर है जो कि फुल्ली इंसुलेटेड है, जहाँ पर ना ही मास ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही एनर्जी, इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब दोस्तों बात आती है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों किसी बॉडी को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए ये तीन चीज़ सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। वो तीन चीज़ क्या है दोस्तों? एक तो उस बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में होना बहुत ज़रूरी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना है और उसे केमिकल इक्विलिब्रियम भी होना है। अब दोस्तों समझ लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोस्तों कि इसमें ना कोई हीट ट्रांसफ़र हो, ना ही कोई हीट रिजेक्शन हो, मतलब एकदम नो हीट एक्सचेंज। इसमें ना ही कोई हीट एक्सचेंज होना चाहिए दोस्तों, तब जाके किसी बॉडी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। जबकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का होता है दोस्तों नो वर्क डन, यानी कोई भी मूवमेंट ना हो बॉडी में। अगर किसी बॉडी पे मूवमेंट हो रहा हो दोस्तों तो वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों इसमें नो वर्क डन यानी नो मूवमेंट होना चाहिए, जीरो मूवमेंट। और जबकि तीसरा है दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें नो रिएक्शन यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों, कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यानी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ दोस्तों तो वो बॉडी कभी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, या उसे हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें सेटिस्फाई करनी बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की दोस्तों हम उसे कह सकते हैं, सिंपली अगर इसे हम समझें तो प्रॉपर्टीज़ एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज इज अ पॉइंट फंक्शन एंड आर एग्जैक्ट और अ परफेक्ट डिफरेंशियल। यानी एक पॉइंट फंक्शन, मान ली किसी को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि टेम्परेचर है तो उसे कितना टेम्परेचर है इसे हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आर एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट मतलब उसे हम एग्जैक्ट पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। मान लें किसी ग्राफ पे हम एक पॉइंट पे लोकेट करके बता सकते हैं कि इस ग्राफ पे इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर है दोस्तों, इसी को हम प्रॉपर्टी कहते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसा कि आपको भी पता है टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज है दोस्तों जिसमें मास इंडिपेंडेंट होता है। जो मास इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों स्पेसिफिक वॉल्यूम। दोस्तों एक बात आपको कंफर्म कर लेना है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे स्पेसिफिक टर्म लग गया, ये स्पेसिफिक टर्म लग गया, तो दोस्तों वो हमेशा इंटेंसिव ही हो जाएगा। जैसे स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे वॉल्यूम है, अगर हम इसे स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलेंगे तो ये वॉल्यूम पर यूनिट मास हो गई, यानी ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया दोस्तों, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसे हम हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे दोस्तों। अगर किसी वर्ड के आगे स्पेसिफिक सिंपली लग गया तो समझ लीजिए दोस्तों वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी वो मास इंडिपेंडेंट है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट, ये भी स्पेसिफिक लग गया तो दोस्तों ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। उसी तरह एग्जांपल में स्पेसिफिक एंथैल्पी, टेम्परेचर, प्रेशर और यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं जिसे हम डेंसिटी भी कहते हैं। ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। ये बहुत ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टीज़ की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ दोस्तों वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो डिपेंडेंट करती है मास पे, मास डिपेंडेंट बोल सकते हैं आप इसे, जो कि मास पे डिपेंडेंट कर सकती है। अब दोस्तों ये वो क्वांटिटी है जो ना स्पेसिफिक होती है, जो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एक्सेट्रास। अब बात करते हैं दोस्तों थर्मोडायनेमिक अप्रोच। दोस्तों इस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, बहुत ही आपने इसका नाम भी सुना होगा कि थर्मोडायनेमिक अप्रोच होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इसे 2 अप्रोच में हम बता सकते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। तो दोस्तों मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, इस स्कोपिक में दोस्तों हम एवरेज मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यानी इस पे हम किसी सिंगल या किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी नहीं करते दोस्तों। इसमें हम दोस्तों एक लार्ज नंबर पे स्टडी करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो उस पूरे वॉल्यूम, पूरे कंटेनर की हम बात करें, ना कि किसी एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, उस इसे ही हम दोस्तों मैक्रोस्कोपिक अप्रोच करते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक की बात करें दोस्तों तो यहाँ हम सिंगल एक एटम पे डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। एन एटम की मीन्स एक छोटे से पार्टिकल की, एक छोटे से पार्टिकल की डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसके फिजिकल, उसके केमिकल और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम उस एनालिसिस करते हैं। जबकि मैक्रोस्कोपिक में दोस्तों हम होल एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर देखते हैं और माइक्रोस्कोपिक में इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियोस के नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।